तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जॉन गाल्सवर्दी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले। कौन सा है हमारा? जस्टिस। जस्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग जस्टिस की। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग जस्टिस। जस्टिस जो है ये जो है 4 एक्ट प्ले है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके पब्लिकेशन की बात करते हैं तो ये 1910 में पब्लिश हुआ था। इसकी सेटिंग की बात करते हैं लंदन और 20वीं सेंचुरी की ये बात है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद द प्ले वाज एडॉप्टेड इन हिंदी एज न्याय बाय पंचतंत्र, ठीक है। ये जो पंचतंत्र की कहानी है, सॉरी प्रेमचंद्र की जो एक कहानी है न्याय, ठीक है, वो यहीं से ली गई है, ठीक है। उसके बाद विंस्टन चर्चिल अटेंडेड एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले एट ड्यूक यॉर्क्स थिएटर इन लंदन, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने क्या किया? अटेंड किया था एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले एट ड्यूक्स यॉर्क्स थिएटर इन लंदन। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसकी थीम जो है क्या है। इसकी थीम जो है ये सटायर ऑन सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है कभी कभी थीम भी पूछी जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स की। तो मेन कैरेक्टर्स में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं विलियम फॉल्डर की। ये जो है प्रोटोगनिस्ट है, ठीक है। ये लव्स हनीविल। उसके बाद ये जूनियर क्लर्क है इन जेम्स फॉल्डर्स फर्म, और ये जो है कितने साल का है? 23 ईयर्स का है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसकी लवर की बात करते हैं। ये जो है इसकी प्रेमिका कौन है? रुथ हनीविल है, और ये जो है लवर है फॉल्डर की। हैड 2 चिल्ड्रन, इसके 2 बच्चे हैं। प्लान टू इलोप टू साउथ अमेरिका, ठीक है। ये जो है कहाँ भागने की जो है प्लान करते हैं? साउथ अमेरिका की। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके वाल्टर सन। ये जो है वाल्टर जेम्स जो है ये जो है इसके सन है। वाल्टर क्या है? सन है। जेम्स जो है फादर है। वाल्टर हाउ एंड जेम्स हाउ जो है ये एक कंपनी है, ठीक है। उसके क्या है? बोथ आर बैरिस्टर और पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। और इसमें वाल्टर कौन है? सन है, और जेम्स कौन है? फादर है, ठीक है। उसके बाद इसमें इसकी एक फ़र्म है। फ़र्म में जो है रॉबर्ट कुक्सन क्या है? एक सीनियर क्लर्क है इनकी फ़र्म में। सीनियर क्लर्क इन द फर्म सपोर्ट्स बाय फॉल्डर मच। उसके बाद ये सीनियर क्लर्क है रॉबर्ट कुक्सन, और ये जो है जूनियर क्लर्क है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें हेक्टर फ्रोम जो है वो है ये डिफेंडर, इसके एडवोकेट हैं, ठीक है, किसके? फॉल्डर के। और डेविस जो है जूनियर क्लर्क है, ये भी फर्म में ही है। और ये जो क्लीवर है ये जो है फॉल्डर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट एडवोकेट है क्लीवर। उसके बाद जस्टिस फ्लॉयड कौन है? जज हैं ऑफ द केस, सेंटेंस फॉल्डर फॉर 3 ईयर्स जेल। उसके बाद इसमें एडवर्ड क्लीमेंट ये प्रिजन डॉक्टर है। स्वीडल, बिस्टर और काउले। ये स्वीडल कौन है? इसमें ऑफिस बॉय दिखाया गया है। बिस्टर कौन है? एक डिटेक्टिव है। और काउले क्या है? ये कैशियर ऑफ दी बैंक है ये। उसके बाद इसमें एक दिखाया गया है द रीव ह्यूज मिलर। ये जो है ये है प्रिजन, कहाँ का है? प्रिजन चैपलेन, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या है कि विलियम फॉल्डर फोर्स्ड ए 9 पाउंड चेक। ध्यान रखिएगा, ये 9 पाउंड चेक का जो है ये फ्रॉड करता है। 9 पाउंड का जो चेक होता है उसे 90 पाउंड बना देता है, ठीक है। और कब की बात होती है? 7 जुलाई की और फ्राइडे की, ठीक है। फॉल्डर वाज सेंट टू जेल फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। रुथ हनीबल हैड 2 चिल्ड्रन, इसके 2 बच्चे होते हैं। फॉल्डर वाज 23 ईयर्स ओल्ड, ये 23 ईयर्स का ओल्ड होता है। उसके बाद द चेक वाज गिवन फर्स्ट टू
रॉबर्ट कुक्सन। ठीक है, जेम्स हाउ इश्यूड द चेक, जेम्स हाउ इशू करता है चेक को। जस्टिस फ्लाइड इज द जज ऑफ द केस। फाल्डर डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, इसकी जो है फाल्डर की डेथ पूछी जा सकती है कैसे मरता है, तो वो फॉलिंग बाय स्टेयर्स। ठीक है, ये कमिट ये सुसाइड करता है। उसके बाद म्यूट सीन अपेयर इन एक्ट थर्ड और सीन थर्ड, इसमें एक म्यूट सीन दिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और कहाँ पे म्यूट सीन होता है, एक्ट थर्ड में होता है, वो सीन थर्ड में होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि द फॉर्जरी वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कुक्सन। ठीक है, ऑन 18 जुलाई ट्यूसडे। ठीक है, इसमें पिछली बार डेट पूछी गई है, इसीलिए मैंने इसमें डेट भी मेंशन किया है। तो दोस्तों इसके कुछ जो है फेमस कोटेशंस हैं, देख लीजिएगा आप लोग कि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये रुथ बोलती है कुक्सन से। जस्टिस इज अ मशीन, ये कई बार पूछा जा चुका है। जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट टू इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन इटसेल्फ, ये फॉल्डर्स बोलता है मिस्टर फ्रोम से। और लॉ इज व्हाट इट इज ए मेजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ये बोलता है जज। उसके बाद इट मस्ट हैव बीन टेम्पटेशन ऑफ द मोमेंट, ए मैन डज नॉट स्कम लाइक दिस, ये बोलता है मैथ्यू हाउ, सॉरी वाल्टर हाउ। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, ये बोलता है वाल्टर हाउ, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले में लाइन बोली गई है और कौन बोलता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मर्सी विलियम शेक्सपियर का है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, लेकिन यहाँ पर ये लाइन यूज़ करी गई है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा। पूछा जा सकता है कि क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड जो है वाल्टर हाउ के किस जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले में बोली गई है, तो बोली गई है जस्टिस में। और कौन बोलता है, वाल्टर हाउ बोलता है। उसके बाद वन मस्ट थिंक ऑफ सोसाइटी, ये बोलता है जेम्स हाउ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गाल्सवर्दीज प्ले, फोर एक्ट प्ले जस्टिस। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों कंपटीशन की वजह से आपको बहुत सारे चीज़ें पढ़नी हैं और मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा ये देता रहूँगा। साथ में आप लोग जहाँ से भी आपको सोर्स मिले आप वहाँ से भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।